इस वीडियो में मैं आज आपको बॉडी फिलर के बारे में बताऊंगा। बॉडी फिलर क्या होता है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों की बाइक में स्क्रैचेस लग जाते हैं या कभी डेंट पड़ जाते हैं, जैसे मेटल का फ्यूल टैंक्स बाइक्स में यूज़ होते हैं, तो बाइक कहीं पर गिर जाती है तो उसमें क्या होता है, डेंट लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप उस पर डायरेक्ट पेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि उस सरफेस अनइवन पता चलती है, तो सरफेस को लेबल करना पड़ता है पेंट करने से पहले। तो ऐसे में हमें एक पुट्टी की ज़रूरत पड़ती है जो बहुत जल्दी सूख जाती है, और उसको जब हम वेट सैंड करते हैं तो बहुत आसानी से वो प्रॉपर शेप में आ जाती है। तो उसी को बॉडी फिलर बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बॉडी फिलर पुट्टी। देखिए, मेरे पास एसडी कंपनी की है। अलग अलग कंपनीज में भी आती है, जैसे पीपीजी की बाइलेक्स आती है, वो थोड़ा सा हाईयर क्वालिटी की होती है इससे। लेकिन ये जो मैं पुट्टी दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू फॉर मनी है। इसे पॉलिएस्टर पुट्टी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाइट कलर की होती है, कभी किसी में जो है येलो कलर की भी होती है। तो इसमें देखिए, ये वाइट कलर की है और ये आधा किलो की पैकिंग में है। एक 1 किलो की पैकिंग में भी आती है, तो जिसकी जितनी ज़रूरत है वो उस हिसाब से ख़रीद लेगा। ये आधा किलो से नीचे नहीं आती है ये। और देखिए, यहाँ पे लिखा है बेस प्लस हार्डनर। अब देखिए, इसके साथ हार्डनर भी मिलता है अलग से। ये हार्डनर 15 ग्राम का होता है और बहुत थोड़ा सा इसको मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, इस पुट्टी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप ये पुट्टी निकाल लीजिए। उसमें हार्डनर मिक्स करना होता है। ये हार्डनर जो है ये ब्राउन कलर का होता है, जैसे आप देख सकते हैं। ये बहुत ज़रा सा इसको मिलाना होता है। ये वाइट कलर की होती है, मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ओपन कर दिया और देखिए इस टाइप की होती है ये पुट्टी। इसकी महक भी बहुत अलग तरीके की होती है। स्मेल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है तीखी होती है इसकी स्मेल। ठीक है, ये वाइट कलर की होती है। एक देखिए, इसकी एक दूसरी पुट्टी भी आती है। ये है इसकी, देखिए, ऑटोकोट पुट्टी ग्रे, एसडी कंपनी की है ये है बेसिकली एनसी पुट्टी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉडी फिलर है और एनसी पुट्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जो एनसी पुट्टी होती है ये मेनली मेटल पार्ट्स के लिए होती है, मेटल सरफेस पे यूज़ की जाती है। वैसे तो लोग इसको प्लास्टिक पे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली मेटल सरफेस के लिए होती है। इसमें क्या होता है, हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे हार्डनर जो है वो यहीं पे मिक्स होता है, इसमें अलग से हार्डनर नहीं होता है। तो जब आप पैकिंग खोलोगे, हार्डनर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर अंदर पूरी पुट्टी सूख जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये सूख गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको ये मिक्स करना होता है। ठीक है, मैंने अभी जैसे आपको दिखाया कि ये जो हार्डनर है, ये ज़रा सा बस इसको मिक्स करना होता है। तो मैं आपको इसके प्राइस भी बता देता हूँ। जैसे ये पुट्टी जो है, इसमें देखें पीछे कितना लिखा है। देखिए, इसमें 130 लिखा है, लेकिन आपको मार्केट में ये 90 रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इसमें देखिए 247 रुपीज़ लिखा है, लेकिन ये मार्केट में आपको 130 से 140 रुपीज़ के अराउंड मिल जाती है। अब फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पुट्टी आपको जितनी चाहिए उतनी निकालनी होती है यहाँ पे। और इस तरीके की आपको पत्ती चाहिए, इस पत्ती पे ही आप ये पुट्टी बना लीजिए। जितनी पुट्टी आपको यहाँ से निकालनी है, जितनी आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे निकाल लीजिए। और इसमें आपको ज़रा सा बिल्कुल हार्डनर मिलाना होता है, बहुत ज़रा सा। ये 15 ग्राम जो है वो आधा किलो के हिसाब से है। ठीक है, तो बहुत ज़रा सा मिलाना होता है। फिर आपको क्या करना है, इसी पुट्टी से इसको यहाँ पे मिक्स करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको किसी जो भी पार्ट है जिस पे भी आपको अप्लाई करना है, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का जो तरीका होता है वो फिर हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है। जो एक्सपीरियंस्ड है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने इसमें देखिए, ये एक एग्जॉस्ट की शील्ड है, एक स्कूटर की है ये। तो देखिए, इसमें डेंट पड़ गया था, इसका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का 2023 में। तो देखिए, ये जो हिस्सा था इसका पूरा बैठ गया था, ये डेंट पड़ गया था इसको। और ये पीछे से मैंने काफ़ी हद तक सही भी किया था इसको, लेकिन ये जो मेटल, ये जो है ये थोड़ा मोटी है, तो डेंट जो है पूरी पूरी तरीके से जो है रिपेयर नहीं हो पाया। तब मैंने इसमें पुट्टी लगाई। तो आप देख सकते हैं, पुट्टी लगाते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे ये लाइन है, देख रहे हैं आप लाइन।
इसमें क्या होता था कि यहाँ पे जब ये डेंट पड़ गया था तो ये लाइन पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये लाइन भी मेंटेन करनी पड़ती, बनानी पड़ती है ये। तो फ्रेंड्स मैंने ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे लाइन बनाई है। ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पे शार्प है, तो जब पेंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और जब ये सूख जाती है, कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर सूख जाती है। डिपेंड करता है कि आपने हार्डनर कितना मिक्स किया है और कौन सा मौसम चल रहा है। जैसे अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो बहुत जल्दी सूख जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने ये बनाई है लाइन, ये दो चीज़ पे डिपेंड करती है। एक तो आपने पुट्टी कैसे अप्लाई की, पत्ती से आपने जैसे लगाई है पुट्टी, तो पहले से ही हमें लाइन बनानी पड़ती है पुट्टी लगाते वक्त। दूसरा क्या होता है, जब हम वेट सैंडिंग करते हैं तो वेट सैंडिंग करते वक्त हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें लाइन मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं एकदम से ऐसे ही इसी तरीके से हमने वेट सैंडिंग करना चालू कर दिया। हमें क्या करना पड़ता है, एक एक छोटा सा जो है बार यूज़ करना पड़ता है, उसी में जो है ग्रिड पेपर लगा के उस तरीके से हमें घिसना पड़ता है कि ये लाइन जो है मेंटेन रहे। बहुत सी आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, उसमें क्या होता है कि अब जो है एजेस होती हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है पुट्टी लगाते वक्त। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया। शुरुआत देखो आपको करनी है 320 वाले ग्रिड पेपर से। ये देखिए जैसे इसमें इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, सॉफ्ट कट। ये देखिए ये जो पुट्टी होती है ना, ये बॉडी फिलर, ये सॉफ्ट होती है काफ़ी, तो आसानी से वेट सैंड हो जाती है। तो शुरुआत आपको हमेशा करनी है 320 वाले से, और फिर आपको 1000 वाले ग्रिड पेपर तक जाना है। उसी में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस आ जाएगी। देखिए यहाँ से टच करने पर आपको ज़रा सा भी पता नहीं चलना चाहिए कि हाँ ये ऊपर नीचे है। ठीक है, अगर ऊपर नीचे है तो इसका मतलब है आपने अभी ठीक से वेट सैंडिंग नहीं कर पाई है, या आपने पुट्टी ठीक से नहीं लगाई है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी इसमें डेंट था, तो ये भी मैंने रिपेयर किया है, बिल्कुल स्मूथ हो गया अच्छी तरीके से। अब आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। ये जो फिनिश आप देख रहे हो, ये है मैट सैटिन फिनिश। इसमें आप देख सकते हैं हल्का सा ग्लॉसी फिनिश है। तो इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर के ऊपर जो है मैट क्लियर करते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आप भी किसी भी डेंट को रिपेयर कर सकते हैं इस टाइप की पुट्टी लेके। देखिए ये मैंने कोई बहुत महंगी वाली पुट्टी यूज़ नहीं करी है, कुछ जो प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा महंगी यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी काम कर जाती है बहुत अच्छी, और वैल्यू फॉर मनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।